क्या एग्रीकल्चर इनकम हमेशा एग्जेम्प्ट होती है? सच जान लीजिए वरना नोटिस आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए नरेंद्र चंद। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम और उस पर लगने वाले टैक्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। नंबर 1, फसल की सेल, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा या सब्जियां या फल इत्यादि जो एग्रीकल्चर लैंड पे उगाए जाते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। नंबर 2, डेयरी या पोल्ट्री फार्म। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि नॉर्मली डेयरी या पोल्ट्री की इनकम टैक्सेबल होती है, पर अगर कोई किसान अपने खेत में जानवर पालता है और उस जानवर को खिलाने के लिए चारा उगाता है तो वो चारा एग्जेम्प्ट होता है, उस चारे की सेल एग्जेम्प्ट मानी जाती है। 3, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अब एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में ही होनी चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया के बाहर है तो किसी भी प्रकार की खेती की जाए वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी। नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है और अदर इनकम 2.5 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो पार्शियल इंटीग्रेशन रूल अप्लाई होता है। इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर आपकी अदर इनकम ज़्यादा है तो सरकार अदर इनकम में एग्रीकल्चर इनकम जोड़कर टैक्स स्लैब डिसाइड करती है। इसे कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब चाय, कॉफी, रबड़ वाले ध्यान से, क्योंकि यहाँ 100% एग्जेम्पशन नहीं है। पार्शियल इनकम टैक्सेबल होती है अगर आप इंडिया में चाय की खेती करते हैं तो आपकी कुल इनकम का 60% एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, बाकी 40% इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आप इंडिया में कॉफी ग्रो और कर्ड करते हैं, अर्थात सिर्फ खेती और उसकी ढुलाई करते हैं, तो 75% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 25% इनकम टैक्सेबल होगी। अगर आप कॉफी ग्रो कर्ड के साथ रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग भी करते हैं तो आपकी 60% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 40% इनकम टैक्सेबल होगी। रबड़ के केस में आपकी 65% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 35% इनकम टैक्सेबल होगी। अब अगर आप एग्रीकल्चर लैंड सेल करते हैं तो अगर वह रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वह एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन अगर वह एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो वहां पर कैपिटल गेन लगेगा। एग्जेम्प्ट होने के बाद भी आईटीआर में एग्रीकल्चर इनकम को दिखाना जरूरी है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। क्या आप भी जानना चाहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन रूल क्या होता है और इसमें कैसे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाता है? तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।